हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बीएड यहाँ पे फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 पॉलिटिकल साइंस भारतीय शासन एवं राजनीति के सेकंड पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 75 का। क्लियर। उसके बाद तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या है, उसके मुख्य कारण और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं अगर भारत छोड़ो आंदोलन को किया जाए, तो उसकी विवेचना आपको उसके बारे में सोचना है और लिखना है उसमें। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है उसी के अथवा में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का वर्णन कीजिए। 1935 में भारतीय शासन के अधिनियम का क्या हुआ था, उसके अधिनियम क्या थे, उसका वर्णन आपको संक्षिप्त रूप में करना है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे इकाई 2 से यहाँ पे आया हुआ है प्रश्न 2, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। चूँकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, इसलिए उनकी विशेषताएं भी बहुत सारी हैं। तो उनकी प्रमुख विशेषताओं को आपको यहाँ पे वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसके बाद संक्षिप्त करना है और क्लियर थोड़ा सा। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के मौलिक कर्तव्य से आशय क्या आशय है। मौलिक कर्तव्यों का मूल्यांकन आपको करना है। क्लियर। तो मौलिक कर्तव्य से क्या आशय है, उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों से क्या आशय है आपको बताना है, उनका मूल्यांकन भी यहाँ पे करना है। क्लियर। उसके बाद इकाई 3 से यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है तीसरा, भारतीय प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का मूल्यांकन आपको करना है यहाँ पे। क्लियर। भारत के प्रधानमंत्री और कार्य, उसके प्रधानमंत्री के उनके कार्य और उसके आधार पर आपको उसका मूल्यांकन करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यसभा का गठन, कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। राज्यसभा का गठन कब हुआ, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके मुख्य कार्य हैं और उनकी शक्तियाँ क्या है, राज्यसभा में कौन कौन से सदन होते हैं, यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है और सोचना है कि उनसे क्या क्या होता है। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई 4 से यूनिट 4 से यहाँ पे आया हुआ है चौथा प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की व्याख्या आपको करना है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की व्याख्या आपको करना है। इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करेगा, चूँकि भारत का न्यायिक पूर्विलोकन है इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा इसका उत्तर। क्लियर। और उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद के गठन व कार्यों का वर्णन करना है। अब वहाँ पे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जो कि राज्य मंत्री परिषद, इस बार आपको राज्य मंत्री परिषद के गठन के बारे में आपको बताना है, कौन कौन से अंग होते हैं उनके और कौन कौन से कार्य उनके होते हैं, उनके बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। क्लियर। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। उसके बाद इकाई 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में निर्वाचन आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। अब भारत में निर्वाचन आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन आपको करना है। क्योंकि भारत में निर्वाचन आयोग का काम चुनाव के लिए होता है, इसलिए ये बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है।
जिस प्रकार भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है और उसके कार्य कौन से हैं और कब कब काम आते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको इसमें लिखना है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है। क्लियर। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है कि किस जाति के लोग कितने प्रतिशत यहाँ पे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का निम्नलिखित मतलब पूरे संक्षिप्त रूप में आपको मूल्यांकन करना है कि कौन कौन सी जाति कितने कितने में भूमिका है यहाँ पे। क्लियर। तो ये रहा आपका BA B.Ed फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप कोई भी विषय के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।